हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो करेंगे ब्लाउज को कच्चा कैसे करते हैं, बहुत एक इजी तरीका है। क्या होता है, जब भी हम कच्चा करते हैं तो हमेशा झोल आता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने नीचे अस्तर रखा और उल्टा रखा कपड़ा, और यहाँ पर किनारे पे लगाई मैंने सिलाई लगाएंगे। उसके बाद ये जो हमने जो सिलाई लगाई है ना, इसको मैं अस्तर की तरफ कर दूंगी और इस पर फिर सिलाई लगा देंगे। क्योंकि इसको ना हम जब उल्टा करेंगे, अगर आप कपड़े की तरफ कर देंगे तो वो दिखाई देगा, इसलिए अस्तर की तरफ करके आप सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल अच्छे से बॉर्डर वाला जो हमारा पीछे का बैक पीस है ना, वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पर इस तरह से आप इस पर देखिए कैसे अच्छे से आ गया है, और किनारे पे सिलाई लगा के साइडों में सिलाई लगा देंगे। जब हम सिलाई लगाते हैं तो हमेशा झोल आ जाता है, तो बड़े ही आराम से आपको कपड़े को धीरे धीरे हाथों से एक तरफ करते जाएंगे, जिससे झोल ना आए। हमेशा आप जब भी कटिंग करें, अस्तर और कपड़ा बराबर ही काटें, कभी भी एक्स्ट्रा ना काटें। क्योंकि जो चीज़ें हम एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं उनको हमें फिर बाद में काटना होता है। तो ऐसे ही देखिए, अब मैंने आर्म होल की तरफ सिलाई लगा दी है, फिर मैंने गले की तरफ, और यहाँ पर धीरे धीरे करके इस तरह से इसको कर देंगे। इस तरह से हमारा बैक पीस रेडी हो गया है, और यहाँ पर अब इसमें हम प्लेटें डाल देंगे। तो बिल्कुल एक ही बार में अच्छे से इसको तैयार करके रख लेंगे। क्योंकि अगर आप कच्चा अच्छे से करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से आपकी सिलाई में फिनिशिंग आएगी, और बिल्कुल बहुत ही एकदम टेलर वाली बात आएगी। तो इसलिए अब यहाँ पर जो हमें प्लेटें डालनी है, इसके लिए आप देखिए नीचे से ऐसे करेंगे आधा इंच, और यहाँ पर इसको तिरछा कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हो गया, दोनों ही प्लेटें डल जाएंगी। और अब इसको हम एक तरफ रख देंगे। अब हमें एक करना है बाजू में जो जोड़ आया था, सबसे पहले हम उसको जोड़ेंगे। तो ये बड़े वाला हिस्सा जो है ऐसे उल्टा रख के, और देखिए सीधा सीधा एक तरफ, और ऐसे इसको हम कच्चा कर देंगे। मतलब जो फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे वो लगाएंगे। मजबूत काम करना है, बिल्कुल ऐसे ना हो कि पहनने के बाद सिलाई निकल जाए। और अब नीचे रखेंगे अस्तर, ऊपर रखी मैंने बाजू, और इसको मैंने उल्टा रखा है बाजू को, और यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा देंगे जैसे आपने बैक डिज़ाइन जो था, हमारा बैक पीस था ना, उसको किया था, सेम वही तरीके से करेंगे। और उसको अस्तर की तरफ लगा के सिलाई, और सीधी सिलाई लगा देंगे, और फिर इसको हम पलट देंगे। और पलटने के बाद बिल्कुल अच्छे से, आपने देखा होगा फ्रेंड्स, हमेशा टेलर प्रेस करते हैं, तो आप भी ऐसे ही बीच बीच में प्रेस करते रहेंगे, फिनिशिंग के साथ करेंगे काम। और इस तरह से किनारे पे सिलाई लगा के, और धीरे धीरे चारों तरफ सिलाई लगा देंगे यहाँ पर इस तरह से। और ये देखिए, इसको आप ध्यान देंगे कि ये सिलाई किधर की तरफ आ रही है, और अच्छे से करके किनारे पे ही सिलाई लगाएंगे, बीच में कोई सिलाई नहीं लगाएंगे। और धीरे धीरे देखो, मैंने दिखाया जैसे आपको, सिलाई को एक तरफ करेंगे और आराम से इसको पूरा इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। देखिए, मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि कभी भी एक्स्ट्रा ना रखें। अब देखिए, अगर इसमें थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा आया तो फिर ये चीज़ें हमें बाद में कट करनी होती हैं। अगर आप कट नहीं करेंगे और ऐसे ही सिल देंगे, बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। ये चीज़ मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप एक के बाद एक टिप फॉलो करेंगे मेरी बताई हुई, तो बहुत ही अच्छे से एक टेलर की तरह आप ब्लाउज कट कर पाएंगे, उसको कच्चा कर लेंगे। और जैसे मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी, तो आप देखना ध्यान से। इसी तरह से ही मेरी अब ये यहाँ पर हम इसको करेंगे, और ये दूसरी बाजू भी मैंने ऐसे ही तैयार कर दिया। दोनों ही बाजू हमारी तैयार हो गई हैं, और इसको एक ऊपर रख के, इसको एक के ऊपर एक रख के देख लेंगे कि कोई छोटा बड़ा पीस तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो हम उसको वापस दोबारा से कट कर देंगे। अब ये जो मैंने जोड़ लगाया था, इसको भी मैं इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी, जिससे ये अस्तर में अटैच हो जाए और ऊपर उठा उठा ना लगे। ये इस तरह की छोटी छोटी टिप से आप अच्छे से ब्लाउज कट कर पाएंगे और सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम दोबारा से फिर इसमें देखेंगे कोई ऊपर नीचे तो नहीं आ गया। 3.5 इंच पे निशान लगाया, और यहाँ पर हम इसकी हल्की सी इस तरह से शेप कर देंगे। सबसे पहले मैंने पीछे का पीस तैयार किया था, बाजू तैयार करी है। हर चीज़ को अभी कच्चा करेंगे, तभी पूरी चीज़ें फाइनल कर लेंगे, तो सिलने में आसानी रहेगी। यहाँ पर हमने चेस्ट का 4 रखा है, मतलब जो आपकी फिटिंग आएगी वो आपकी, ये 44 चेस्ट थी, तो ये 8.25 पे आपकी इसकी फिटिंग आ जाएगी, 8.5 पे।
यहाँ पर अब आगे के पीस हैं उनको भी कच्चा करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहाँ पर देखिए इस तरह से जो प्लेटें थी मैंने एक के ऊपर एक रख दिया था इनको, और फिर हल्के हल्के निशान मुझे दिख रहे थे तो मैंने साथ ही इसको डार्क कर दिया। इस तरह से अब इसको भी कच्चा करेंगे। नीचे मैंने कपड़ा रखा है, ऊपर अस्तर रखा है। धीरे धीरे करके सिलाई लगाएंगे। अपने हाथों का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, उंगलियों को अच्छे से इसको फैला के रखेंगे हाथ को, तो अच्छे से आपका ये सही हो पाएगा और आपकी इसमें बिल्कुल भी झोल चुन्नटे कुछ नहीं आएगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका ये कच्चा हो जाएगा। आपने देखा होगा प्लेटें आप जब भरते हैं तो बार बार आपका ना कपड़ा रह जाता है या अस्तर में प्लेटें आ जाती हैं। तो जब भी आपका थोड़ा फिसलने वाला कपड़ा हो या सिल्क हो, कोई भी इस तरह का हो या पतला कपड़ा हो, तो उसमें आप प्लेटें ऐसे ही भरेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। पहले आप जो भी निशान हैं उन पे आप सिलाई चला दीजिए। जब आप इसको इस तरह से चला देंगे ना तो ये कपड़े में अटैच हो जाएगा और आप उठा के ईजी तरीके से प्लेटें भर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से अब आपका हो गया दोनों पीस। अब हमें कन्नियाँ उरेब पट्टियाँ जोड़ लेंगे। ये मेरा प्रोसीजर पूरा आपको ब्लाउज कच्चा करने का तरीका बताया है मैंने। आप इसमें भी दोनों अपोजिट साइड प्लेटें भर सकते हैं, मतलब जो आपकी ये है उरेब पट्टी, तो इसको कर सकते हैं इस तरह से। जल्दी जल्दी बोलने में फ्रेंड थोड़ा सा हो जाता है। अब इस तरह से देखिए ये मेरा पीछे का ये जो बाजू हैं आगे के दोनों पीस हो गए हैं आमने सामने। ये देखिए दोनों आमने सामने हैं। ये मेरी अस्तर की पट्टी और मेरी जो अस्तर की है वो हुक की और ये आई की और उरेब पट्टी।